ओके, नाउ वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर होता है आपका मौसम, जो डेली स्टेट जो है आपका, जो मतलब रूटीनली जो है वो चेंज होता है, या जो भी रूटीन का एटमॉस्फेयर होता है किसी भी जगह का, उसको हम वेदर कहते हैं। इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, ये दिन प्रतिदिन जो है वो बदलता रहता है। इट मे बी कूल, ये कभी ठंडा भी हो सकता है, कभी बारिश वाला मतलब वेट भी हो सकता है। सनी यानी कि धूप तेज़ हो सकती है, धूप वाला, और ड्राई भी हो सकता है। मतलब इट काइंड ऑफ एनीथिंग, जो भी आपका वेदर है वो डे टू डे चेंज होता है। लेकिन टू डिटरमाइन, इसको पता करने के लिए कि जो क्लाइमेट क्या है, वो क्लाइमेट जो होता है वो एक एरिया का होता है, डेली वेदर, जो कि इज़ टेकन इनटू एन अकाउंट फॉर ओवर सेवरल ईयर्स। क्लाइमेट को जो है कई सालों की ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, देन ओनली वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, जो क्लाइमेट होता है वो एक रीजन का सम टोटल होता है। वेदर, जैसे कि वेदर कंडीशन सपोज दिल्ली की हैं, जो दिन प्रतिदिन जो है वो बदलती हैं, और अगर हम इसका ओवरऑल जो व्यू है, मतलब ओवरऑल देखेंगे कि इसका सम ऑफ टोटल, मतलब जैसे किसी दिन क्या था, किसी दिन कैसा मौसम है, क्या, तो दैट कम्स अंडर कि एक रीजन का क्लाइमेट आ जाता है वो। ठीक है, इसको हम, ये जो होता है क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए स्टडी किया जाता है, और जो वेदर होता है हमारा वो शॉर्ट पीरियड के लिए स्टडी किया जाता है। जो फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के एक जगह के, वो क्या क्या होते हैं? पहला होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी है। हाइट अबव द सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। विंड्स यानी कि हवा कैसी है, नमी की है, आर्द्र है, किस टाइप की हवा चल रही है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितनी दूरी पर है। ह्यूमिडिटी कितना आ रहा है, और रेनफॉल कितना है। ओशियन करंट्स यानी कि ओशन में बहाव कैसा है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर की बात करें तो द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, इट हीट्स द लैंड, सी एंड द एयर। जो सन का जो सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट की किसी भी जगह पर, वो सन के प्रति होता है, क्योंकि वो ज़मीन को गर्म भी करता है, पानी को गर्म करता है, और हवा को भी गर्म करता है। उसकी जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं सन की, वो फॉल करती हैं वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पर वो वर्टिकली आती हैं। एक डायग्राम आपको दिया गया है, इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये सन है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्लिक्यू रे आती हैं, और यहाँ पे आपकी डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की। ये यानी कि ऑब्लिक्यू यानी कि इस तरीके से डायरेक्ट रेज जो ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जोन्स दिए हुए हैं, ये देखिए ये जोन्स दिए हुए हैं आपको। फ्रिजिड जोन है, फिर जोन है, उसके बाद टेम्परेट जोन है, फिर टॉरिड जोन है, फिर टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है। तो यानी कि जो आपका लोएस्ट ऑन द टॉप पार्ट जो है वो कोल्ड होता है, उसके बाद टेम्परेट में मॉडरेशन हो जाती है, एंड टॉरिड जोन जो आपका सबसे ज़्यादा हीटेड एरिया होता है। नाउ दे कवर अ स्मॉलर एरिया, ये स्मॉलर एरिया को कवर करती हैं जो वर्टिकल रेज होती हैं। Thus, the equilateral areas get more of the sun's heat, इसलिए जो इक्विलेटरल एरिया है उसको ज़्यादा हीट मिलती है सन की, और वहाँ का जो टेम्परेचर मतलब यानी कि जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स, अगर हम पोल्स की तरफ जाने लगेंगे, नॉर्थ पोल या साउथ की तरफ, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं अर्थ को स्लैंटिंगली, यानी कि टेढ़े तरीके से, इस तरीके से करती हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो इतना गर्म नहीं होता है। तो दे हैव टू ट्रैवल फार्दर थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से और थोड़ा उन्हें लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। दे ऑल्सो कवर अ मच लार्जर एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर करने के लिए। दस जो टेम्परेचर होता है इन जगहों पर वो लो रहता है, यानी कि ठंडा रहता है। जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन जो होती है और जो साउथ फ्रिजिड जोन होती है वो फारदेस्ट फ्रॉम द सन, वो सन से काफ़ी दूर होती हैं। इसलिए क्या होता है, जो ये रीजन्स होते हैं रिसीव एनी लाइट, वेरी लिटिल सनलाइट, इसमें बहुत ही कम सनलाइट पड़ती है। इसलिए जो ये रीजन है ये बहुत ही मतलब ये थ्रू आउट द ईयर ठंडे ही रहते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे 10वीं सी, इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर से वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को और क्लाइमेट को किसी भी एरिया के। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि एज वन मूव्स, जैसे भी एक जो है वो मूव करता है इक्वेटर से, तो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं हाइट अबव द सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है।
अगर जो सी लेवल से एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो जितना हम ऊंचा जाएंगे उतनी जो है वो ठंड बढ़ती जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो हायर एल्टीट्यूड की जगह होती हैं उन पर जो क्या नाम है, उन पर ज़्यादा ठंड होती है देन द लोअर एल्टीट्यूड, जो नीचे की तरफ जो जगह होती है उनसे ज़्यादा ठंड पाई जाती है। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखेंगे एग्जाम्पल, इसको प्रूव करने के लिए। जो पीक्स है यानी कि हाई माउंटेन्स होते हैं वो ज़्यादातर देखा होगा आपने कि बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, लेकिन जब स्नो मेल्ट होके पानी बन जाता है और वो क्या करता है, स्लाइड होता है माउंटेन्स एंड रीचेस लो एल्टीट्यूड, और वहाँ पे जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो वहाँ पे भी गर्म मौसम जो है वो आने लगता है। शिमला की बात ले लीजिए या फिरोज़पुर की बात ले लीजिए, यहाँ का जो लैटिट्यूड है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनका जो डिस्टेंस है इक्वेटर से वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन शिमला जो है वो उससे ज़्यादा ठंडा है फिरोज़पुर से, क्योंकि वो एक हायर एल्टीट्यूड है यानी कि वो ऊंचाई पर है। नाउ बेंगलुरु और चेन्नई की बात करें तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पर है इक्वेटर से, लेकिन जो बेंगलुरु है वो चेन्नई से ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु जो है वो 3100 फीट अबव सी लेवल है, यानी कि सी लेवल से 3100 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि जो चेन्नई है वो ऑलमोस्ट एट द सी लेवल है, वो सी लेवल के मतलब जस्ट शुरुआती ही है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स की बात करें तो हवा कैसी चलती है और किस तरीके का प्रभाव इनका पड़ता है। विंड्स की बात करेंगे, विंड्स जो है अफेक्ट करती हैं वेदर ऑफ ए प्लेस को, डिपेंड करता है ये कि फ्रॉम वेयर दे कम, कि वो कहाँ से आ रही हैं। विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन, जो हॉट रीजन से आती हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर, उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ होता है, वाइल दोज कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन, और जो कोल्ड जगहों से हवा बहती है उनका जो टेम्परेचर है वो घटा हुआ होता है। जो विंड्स हैं कमिंग फ्रॉम द सी, जो सी की तरफ से आ रही हैं, मेक द वेदर कूल एंड मॉइस्ट, उनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, क्योंकि वो पानी अपने साथ जो है वो पानी भी वो लेकर आती हैं, एब्जॉर्ब करके लाती हैं। समटाइम्स जो विंड होती है वो क्लाउड्स भी लेकर आती है अपने साथ, और जिसकी वजह से बारिश भी होती है। इन दिस वे, इस तरीके से जो रेन है वो जो विंड है वो इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट ऑफ एन एरिया को, एक एरिया के क्लाइमेट को। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करें तो प्लेसेस नियर द सी हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ना तो जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही वो ज़्यादा गर्म होता है जो जगह सी के पास होती है, क्योंकि देखा जाए तो दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जो टेम्परेचर है डोंट राइज वेरी हाई इन समर, गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती है, और जब वो गिरता है तो वेरी लो, डजंट फॉल वेरी लो इन विंटर, और सर्दियों में इतनी सर्दी भी नहीं होती है। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द सी, लेकिन अगर हम सी से दूर चलेंगे तो जो डिफरेंस है समर और विंटर के बीच का, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। इट इज़ सो बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द सी गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि जो सी इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गोवा की बात ले लीजिए, गोवा जो है वो आपका सी बिल्कुल मतलब वो ये कि आपका सी बेसिस है, वहाँ पर जो गर्मियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, और जो ठंड है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, तो वो मॉडरेशन उसका बना रहता है। नाउ इट शैल बी क्वाइट क्लियर, अगर हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि कंपेयर करते हैं हम क्लाइमेट अमृतसर का और कोलकाता का। ठीक है, जो कोलकाता है वो ठंडा रहता है अमृतसर से गर्मियों में काफ़ी, क्योंकि जो अमृतसर है इस फार्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वो इक्वेटर से दूर है, और लोकेट यानी कि उसकी जो जगह है, सिचुएशन जो उसकी लोकेशन है वो एक हायर एल्टीट्यूड पर है। नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ इतना, अमृतसर जो है इज फार कोल्डर देन कोलकाता इन विंटर, सर्दियों में अमृतसर में ज़्यादा ठंड पड़ती है कोलकाता के मुकाबले, क्योंकि इट इज़ फार फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास कोई सी नहीं है। नाउ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमिडिटी, जो आपकी देखा होगा आपने जो मतलब आपको सफोकेशन टाइप फील होती है, ह्यूमिडिटी जो पसीना आता है, मतलब जो चिपचिपी गर्मी वाला। ठीक है, तो मॉइस्चर एंड और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जब मॉइस्चर हवा में प्रेजेंट होता है या वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिड एयर ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, जो ह्यूमिड एयर है वो एक जगह के क्लाइमेट को
इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से रेनफॉल भी होते हैं। जो अमाउंट है रेनफॉल का और जो सीज़न है जब आता है, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट किसी भी जगह का। वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल, जो बहुत ठंडी जगह है वहाँ स्नोफॉल होते हैं, रेनफॉल नहीं होते हैं। ओशियन करंट्स पे आते हैं। जो ओशियन करंट्स है वो कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो समुद्री तट के किनारे पे होते हैं, ठीक है। तो ओशियंस हैव वार्म एंड कोल्ड करंट्स। ओशियंस में क्या होते हैं आपकी वार्म और कोल्ड करंट्स होती हैं। वार्म ओशियन जो करंट जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं टेम्परेचर को, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जबकि जो कोल्ड ओशियन करंट्स होते हैं वो डिक्रीज यानी कि टेम्परेचर को घटा देते हैं। अगर वेस्टर्न यूरोप की बात की जाए तो इज़ एक्सपीरियंसिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इतना लो है कि फ्रीजिंग हो चुका है टेम्परेचर। वार्म वाटर ऑफ गल्फ स्ट्रीम ब्रिंग्स रिलीफ टू द पीपल। लेकिन जब मतलब वहाँ पे क्या है कि गल्फ स्ट्रीम जो आती है तो वो लोगों के लिए कुछ राहत का साधन बनती है इन द फॉर्म ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। वहाँ पे जो टेम्परेचर है इतना फ्रीजिंग है। अब कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको बताए गए हैं चैप्टर के मेन पॉइंट्स, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे बट द क्लाइमेट स्टेज द सेम। जो वेदर है किसी भी जगह का वो दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो सेम रहता है। क्लाइमेट क्योंकि लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसमें चेंजेस आते हैं। 6 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को शेप अप करते हैं किसी भी रीजन के। पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी एंड ओशन करंट्स। फिर है द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है और ठंड जो है वो बढ़ने लगती है। प्लेसेस हायर देन द सी लेवल, जो सी लेवल से ऊपरी जगह है उनका क्लाइमेट कूल होता है, जो कि सी के आसपास की जगह है उनके मुकाबले। डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, जो डायरेक्शन है विंड की वो मॉडिफाई करती है क्लाइमेटिक कंडीशन को किसी भी जगह की, यानी कि जिस तरीके की हवा है वो मॉडिफाई यानी कि उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशंस में किसी भी जगह की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। वी विल डू द एक्सरसाइज in our next class.